नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और उस मैथमेटिक्स में आपने जैसे कुछ हमारे चैप्टर्स पढ़े भी हैं। मैंने 3 चैप्टर्स इसमें अब तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है उनकी। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि वीडियोस पूरी तरह से नहीं दिखती हैं अगर आप होम पेज पे जाओगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर उस चैनल्स में आप सारी वीडियोस जो मेरी स्टैटिक्स की 7 से 8 वीडियो हैं और सिंप्लीफिकेशन की 10-11 वीडियो हैं, हमारे नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोस हैं, वो सारी आप देखिएगा और सारी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आने वाले एग्जाम में आपकी सारी काम की चीज़ें, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपको लगेगा कि ये एग्जाम से थोड़ा सा परे है। सारी चीज़ें मैं एग्जाम व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। देखिए, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो इस चैनल का नहीं बन पाएगा, और ये पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद लाइव क्लास हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको पता है मैं काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं कुछ चैप्टर्स की PDF भी अपने टेलीग्राम पेज पे आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। 100% कंटेंट आपको मिलेंगे लाइव क्लास में। ये चैप्टर आपको एक बार और रिवाइज होंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, अभी आपको देखिए, अब मैंने क्या है आपको स्टैटिक्स पढ़ाया था। देखिए, स्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस जो हैं हमारे रेलवे के एग्जामिनेशन में आपको पता है जैसे कि काफी पूछे गए हैं, और आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक प्रायिकता होती है। ठीक है ना, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, प्रायिकता होती है। पहले तो आप समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाने लगे हैं। अब SSC जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन लाया है तब से प्रोबेबिलिटी का 1 या 2 सवाल वो देने लगा है। यूपी के स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है तुम्हारे, चाहे वो लोअर पीसेस का एग्जाम हो, चाहे जूनियर स्टैंड का एग्जाम हो, चाहे किसी चीज का भी एग्जाम हो, आने वाला लेखपाल का एग्जाम हमारा आने वाला है, उसमें आपको प्रायिकता और स्टैटिक्स का एक सवाल तो 100% मिलना ही है। और हाँ, रेलवे के लिए सबसे मेन है चैप्टर तुम्हारे स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं या लास्ट ईयर के शॉर्ट पेपर बनाते हैं रेलवे के, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर स्टैटिक्स हमें नहीं पढ़ाई गई, सर प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पढ़ाई गई। तो मैं आपको क्या है इस चैनल के माध्यम से स्टैटिक्स में इतना पढ़ा चुका हूं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सारी चीजें, सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जो मैंने स्टैटिक्स और आपका सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो प्रोबेबिलिटी हम देखिए आज स्टार्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत ध्यान से, ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी हमारी, यानी कि पहली क्लास में हम ये समझेंगे प्रोबेबिलिटी है क्या और उस पे हम कैसे कैसे काम करेंगे और कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, पार्ट बाय पार्ट हम इसको स्टडी करेंगे, जैसे कि लास्ट का चैप्टर हम कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी डाल लीजिए आप अपने उसमें। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है हमारे पास प्रायिकता। क्या मीन्स होता है इसका, प्रायिकता होता है। इस प्रोबेबिलिटी का हमारे पास पार्ट नंबर जो मैं लेके आया हूं, पार्ट नंबर 1 लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं, पार्ट नंबर 1। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी पहले समझ लीजिए होता क्या है। प्रायिकता क्या है, एक संभावना है। प्रायिकता क्या है, एक संभावना है। जैसे हम बोल नहीं देते कि आज बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती, तो वो क्या है, एक संभावना है। आपने कभी अगर मौसम विभाग का कोई भी साइट अगर विजिट किया होगा, या आपके जो मोबाइल पे जो मौसम विभाग की आपकी कंडीशंस आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि आज जो है बारिश के चांसेस 30% है या फिर 20% है। तो वो क्या है, एक प्रायिकता ही तो है, वो पॉसिबिलिटी तो है, एक संभावना ही है, तो कि बारिश 30% हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि वहां श्योरिटी नहीं है, यानी कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि 100% अगर वो बोल दे तो बारिश बिल्कुल जरूर होगी। तो वो क्या है, सारी चीजें क्या है, पॉसिबिलिटी है। हम कहने लगे कि आज जो है आंधी आएगी या नहीं आएगी, वो भी क्या है, एक संभावना पर डिपेंड है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो इन सब बातों को हम मैथमेटिक्स में कैसे शो करेंगे, इन सब पॉसिबिलिटीज को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, उस लिखने को ही हमने क्या बोल दिया, प्रोबेबिलिटी बोल दिया, जिसका नाम है प्रायिकता। सिर्फ इतनी सी बात आप समझ जाइए कि हमें यह समझना है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि कंडीशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। देखिएगा, प्रायिकता में सवाल कैसे कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले किस किस बात पर क्वेश्चंस इसमें प्रायिकता में पूछे गए हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी पर जो सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले पूछा गया कोइन पे।
कॉइन्स यानी कि सिक्के, सिक्के क्या होंगे, सिक्के उछाले जाएंगे। एक कॉइन उछाला गया, दो कॉइन उछाला गया, तो आपको पता होगा जब कॉइन उछलते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ रहा कि दो सिक्के उछाले गए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो सिक्कों पर सवाल आता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास डाइस से रिलेटेड। डाइस का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये पासा होता है। पासा, जैसे कि आप लूडो खेलते हो तो उस लूडो में क्या होता है कि 6 डिजिट का पासा होता है, यानी कि उस पे आप देखा होगा, यानी 6 फेसेस उसके होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक उस पे लिखा हुआ होता है। तो उस डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसमें भी पॉसिबिलिटी आती है कि 1 आ सकता है या 6 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। वो भी क्या हो गया हमारे पास, प्रायिकता का ही सवाल हो गया, जिसमें हम क्या बोलेंगे, डाइस से रिलेटेड सवाल आते हैं। उसके बाद आया था हमारे पास कार्ड से रिलेटेड। कार्ड क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते। किसके पत्ते, ताश के पत्ते, यानी कि जो गांव वगैरह में या लोग बहुत अच्छे जगह पर जो जुए वगैरह भी खेलते हैं, वो उसमें क्या होता है, ताश के पत्तों का यूज होता है। और ताश के पत्तों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पूरा इस पे एक वीडियो बनाऊंगा सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ताश के पत्ते देखते तो हैं लेकिन कभी उन्हें खेलने नहीं आते, या फिर खेलने आते हैं तो उनसे पॉसिबिलिटी या प्रायिकता भी नहीं निकल सकती। सबसे पहले ताश के पत्तों को समझना भी बहुत जरूरी है। यानी कि ये दो बातें तो आप बड़े प्यार समझते ही हो, कोई बात नहीं, कॉइन सबने देखा है, सिक्का सबने देखा है, डाइस यानी कि पासा सबने देखा है, लेकिन कार्ड पत्ते भी सबने देखे, लेकिन सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ भाई ईंट के पत्ते कितने होंगे, हुक्म के पत्ते कितने होंगे, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद चौथा जो टाइप आता है तुम्हारा रोलिंग बॉल होता है, यानी कि बॉल के ऊपर होता है, गेंद के ऊपर, यानी कि कोई थैले में सपोज करिए गेंद चुन्नी होती है कि इस थैले में जो है इतने कलर की ये गेंदें हैं, इतने कलर की ये गेंदें हैं, इतने कलर की ये गेंदें हैं, इसमें से रेड कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर पीले कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये गेंद पे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन देगा। कौन कौन से टाइप होंगे मैंने आपको बता दिए, कॉइन पे होगा, डाइस पे होगा, कार्ड पे होगा और बॉल पे होगा। ठीक है, तो ये चारों टाइप के सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। इन चारों को मैं 4 वीडियोस में लेके आऊंगा, कॉइन्स की अलग वीडियो लेके आऊंगा, डाइस की, कार्ड की और बॉल की, यानी जिसपे हर एक वीडियो पर हम 30-30 40-40 मिनट हम काम करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पे हम 4 से 5 वीडियोस प्रोबेबिलिटी पे बनाएंगे, जिससे कि आपको कोई बात का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं। पहली बात क्या है, अभी मैंने बताया कि किस पे सवाल आएंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका बेसिक क्या है। देखिए बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक सीखने के लिए आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला आप नोट करिए, पीई। पीई क्या है, देखिए पीई का मतलब क्या है, इतना समझिए। पीई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है इवेंट की, कोई घटना। ई का मतलब क्या होता है, कोई घटना होना। पी का मतलब क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बात समझ पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी घटना, चाहे बारिश होना, तूफान होना, पासे में 6 नंबर आना, कॉइन में हेड आना, या फिर तुम्हारा ये पत्ता आना, या फिर कोई सी रंग की बॉल होना, वो क्या है, पॉसिबिलिटी, प्रायिकता ऑफ क्या है, ये इवेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो समझिए क्या इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कुछ नहीं है, आपको समझा दूंगा मैं, आपको कोई इंग्लिश से मत डरना बिल्कुल भी कि सर ने इंग्लिश लिख दी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। टोटल नंबर ऑफ बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल आउटकम। समझिए क्या है इसका मतलब। इसके मतलब पहले आपको बता देता हूं, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सपोज करिए एक डाइस है। क्या है हमारे पास, एक डाइस। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला में कैसे लगाना। डाइस है, डाइस का मतलब क्या होता है, पासा। पासे का मतलब जो लूडो में जिससे आप खेलते हो वो एक डाइस है। आप समझ रहे होंगे कि एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। एक डाइस में कौन कितने नंबर प्रिंट होते हैं हमारे पास, 1 से लेके 6 नंबर प्रिंट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, खेलते हैं कि छक्का नहीं आ रहा, दुग्गी नहीं आ रही या 3 नहीं आ रहा, वो उसकी आने की संभावना कितनी बन जाएगी वो आपको बताता हूं। अगर मैं कहूं कि 2 आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि एक डाइस में 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो।
किसी डाइस को उछाला गया, एक डाइस को उछाला गया, उसमें 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप बताइए फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम का मतलब है यानी कि जो कंडीशन दी हुई है, यानी कि जिसको हमें निकालना है, किसको निकालना, 2 आने की प्रायिकता निकालनी। कितना आने की प्रायिकता निकालनी, 2 आने की। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है, आप मुझे बताइए अगर कोई पासा फेंकते हैं तो क्या ये 6 के 6 नहीं आ सकते? क्या इन 6 के 6 में से कोई नंबर नहीं आ सकता? तो आपका उत्तर बिल्कुल कोई सा भी आ सकता। तो ये जो 6 के 6 हुए, यही हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया। तो कितने में से 2 आने की पॉसिबिलिटी या 2 आने की क्या प्रायिकता, कितने में से, 6 में से। तो हम कहेंगे 2 3 6 1/3, यानी कि 2 आने की प्रायिकता इस 6 नंबरों में से कितनी है, 1/3 है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। सेकंड में एग्जांपल से आपको बता देता हूं, देखिए एग्जांपल से ही समझ पाओगे इस फॉर्मूले को। पहले फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बाद सारी बातें समझाऊंगा। ये आप बात समझ पाए होंगे। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमारे पास 2 सिक्के उछाले गए, ऐसे बोलते सवाल, हमने एक छोटा सवाल लिख देता हूं, 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए, उन सिक्कों में 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसा सवाल मान लीजिए एक बेसिक सा आ गया कि 2 सिक्के उछाले गए, उनमें आपको क्या बताना, 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। मुझे बताइए जब 2 सिक्के उछलेंगे, कोई भी कॉइन में, अगर मान लीजिए कॉइन हमें दे रखे हैं, अगर यहां हेड है तो इसके नीचे क्या होगा, टेल होगा, यहां हेड है तो इसके नीचे क्या होगा, टेल होगा। तो ये बताओ पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, या तो हेड आ जाए, या टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल हेड ये आ जाए, हेड टेल आ जाए। तो आप मुझे बताइए 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सारी की सारी। यानी कि अगर आप कोई 2 सिक्के उछालोगे तो यही 4 पॉसिबिलिटी तो हो सकती हैं। तो इस 4 पॉसिबिलिटी को कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसे कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि इतने आउटकम हो सकते हैं अगर आप 2 सिक्के उछालोगे तो। बात समझ पा रहे हैं? अगर 2 सिक्के आप उछालोगे तो कितने आउटकम हो सकते हैं हमारे पास, 4 आउटकम हो सकते हैं। लेकिन किसके लिए पूछा गया उसने, हेड आने की, दोनों हेड आने की, यानी कि पहले भी हेड और दूसरे में भी हेड। आप मुझे बताइए हेड आने की पॉसिबिलिटी अगर मैं कहूं तो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड। अगर दोनों में हेड आने की पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, सिर्फ किसमें आ रहा, एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो हम कहेंगे कि दोनों तरफ हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। लेकिन कितनी पॉसिबिलिटियों में से, 4 पॉसिबिलिटी। तो ये क्या होगी हमारी 1/4, यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको आसान लग रहा होगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बता रहा हूं। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपने सीख लिया। इस फॉर्मूले में कितनी सी बात है कि जो कंडीशन आपको निकालने के लिए दे रखी है, एक तो वो ऊपर रखनी है, और बटे में जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं उसको बटे में रखना है। हमारी क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं। देखिए मैं इतनी बात आप इस फॉर्मूले को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्या है, पूरा बेसिक पार्ट है। पहले बेसिक पार्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक पार्ट नहीं समझोगे तब तक इस प्रोबेबिलिटी से आप भागते रहोगे, क्योंकि बच्चे करते क्या है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, तुम्हारा मिक्सचर पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन स्टैटिक्स, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं, चुन चुन के चैप्टर आपके लाया हूं इस लॉकडाउन में, जिससे कि आपको बिल्कुल फायदा हो। आपको ऐसा ना लगे कि हमने तो ये चैप्टर पढ़ रखा था, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। तो मैं जितने भी आपके लिए चैप्टर ला रहा हूं वो सारे क्या है, हमारे लिए नए चैप्टर हैं और नई बातें आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी भी किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है, आप जानते हो किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है। जैसे कि वैन, यहां पर लिख दूं कि 0 कब होगी, कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या कब 0 होगी, वैन इवेंट, ई का मतलब कोई इवेंट घटना है, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि कोई भी इवेंट कैसा हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। इस बात को समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी 1 कब होगी, 1 जब होगी जब E इज अ
श्योर इवेंट, यानी कि अगर बिल्कुल श्योर हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। मैं कहने लगूं कि आज तो बारिश होगी ही, तो आज तो बारिश होगी ही का मतलब क्या, 100% है। तो 100% तो क्या पहुंच गया, 100% बारिश होगी, किसमें से, 100 में से, तो 100/100 क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं कहूं आज बारिश ही नहीं होगी तो भैया 100% में से आज 0% चांस है बारिश ना होने की, तो इम्पॉसिबल है। यानी कि इवेंट क्या है हमारे पास, जब इम्पॉसिबल हो, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। जब इवेंट बिल्कुल श्योर हो, कोई भी घटना बिल्कुल श्योर हो तो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। उसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी इवेंट ना हो, कोई भी घटना ना होने की पॉसिबिलिटी, नॉट इवेंट, मान लीजिए नॉट इवेंट कह दूं मैं, कोई भी घटना ना होने की पॉसिबिलिटी, 0 होने की नहीं, कोई भी घटना ना होने की पॉसिबिलिटी। तो घटना होने की पॉसिबिलिटी में से अगर आपने कोई भी घटना होने की पॉसिबिलिटी घटा दी तो क्या होगा, कोई भी घटना ना होने की पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी। समझिएगा इस बात को। अगर कोई घटना, देखिए 1 का मतलब क्या है, 100%, 1 का मतलब क्या है, 100%, यानी कि 100% हमारे पास कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, उसमें से अगर कुछ पार्ट मैंने निकाल दिया तो ये हो जाएगा घटना ना होने की पॉसिबिलिटी। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 0 से कहां तक होती है, 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से क्या होती है, 1 तक होती है। ये सवाल एग्जाम पूछ चुका है, बार बार पूछ चुका है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है या मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। इस बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को लाइक करते हैं, एक बात को एग्जांपल बताता हूं सिंपल सा, हम किसी को लाइक करते हैं तो या तो उससे शादी हो सकती है या शादी नहीं हो सकती, या ये भी कह सकते हैं कि 50% चांस है। तो आप मुझे बताइए, कोई कह रहा है कि 50% चांस है, तो 50% चांस है भैया, तो 1/2 ही तो पॉसिबिलिटी हो गई। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1/2। कोई कह रहा है कि बिल्कुल चांस है ही नहीं, जब चांस है ही नहीं तो कितना हो गया भाई, 100% में से 0 चांस है तो कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, 0 हो गई। एक कह रहा कि भाई 100% शादी होगी हमारी, तो 100 में से 100% शादी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी जब कोई घटना ना हो, यानी कि शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। और जब शादी की श्योरिटी बन गई, यानी बिल्कुल शादी होनी ही होनी है, तो कितनी बन गई, 1 बन गई। और शादी के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हमारे पास 0 से 1 के बीच में हमारी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। इसके साइन का मतलब यही है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी, या 0 के बराबर होगी, या 1 होगी, या 1 के बराबर होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच की होगी। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। एक बात से और समझा देता हूं, ठीक है, आप समझिएगा एक बात को। मैं अगर कहने लगूं कोई डाइस है, मान लीजिए मैं कहना कोई डाइस है, डाइस का मतलब है हमारे पास कोई पासा है, पासे में 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर आ सकते हैं। अगर मैंने कंडीशन ये कह दी कि 6 से अधिक आने की पॉसिबिलिटी, किसी भी पासे में 6 से अधिक आने की पॉसिबिलिटी या 6 से अधिक आने की प्रायिकता, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम 6 है। अब 6 से अधिक तो कोई नंबर होता ही नहीं है डाइस में, तो इसका मतलब 6 से अधिक हमारे पास 0 आउटकम है। कितने आउटकम है, 0 आउटकम है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर मैं ये कहने लगूं कि इन टोटल 6 में 7 से कम आने की पॉसिबिलिटी, 7 से कम, यानी किसी भी पासे को आपने फेंक दिया और हमने कह दिया कि इसमें जो है 7 से कम नंबर आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 7 से कम नंबर तो 1 भी आ सकता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कि इन 6 नंबरों में 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 भी हो सकती, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के मिड तो होगी ही होगी। कितनी भी प्रोबेबिलिटी के सवाल आप कर लीजिए, हमेशा फ्रैक्शन में आपको मिलेंगे और सारे आंसर 0 से बन के मिड के होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद अभी तो मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, कुछ बातें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी हैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे। देखिए कुछ बातें जो है इस चैप्टर में जो फॉर्मूले लगेंगे हमारे, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लगेंगे, परम्यूटेशन से नहीं कॉम्बिनेशन से लगेंगे। देखिए आपको बता देता हूं कि परम्यूटेशन, मैंने आपको ये चैप्टर ही पढ़ाया नहीं है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा क्रमशः ऐसे लिखते हैं लगभग,
एंड संचय, इस टाइप से होता है क्रमशः एंड संचय। इसका मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हमारा कि कोई भी डाटा चुनना, कोई भी डाटा उसमें से चुनना, सेलेक्ट करना। इसका मतलब संचय का मतलब क्या होता है, कंबाइंड करना। संचय का आप समझ पा रहे हो, कोई भी डाटा कंबाइंड करना, यानी कोई भी चीज चुनना। यानी कि जैसे कि हमने सपोज करो एक थैला है, इस थैले में हमारे पास 4 हरी गेंद है और हमारे पास ये 4 रेड बॉल हो गई, 2 हमारे पास ग्रीन हो गई, 3 हमारे पास मान लीजिए ब्लैक हो गई। मैं कहने लगूं इसमें से एक ग्रीन बॉल निकालनी है, तो ये का मतलब हो गया चुनना हो गया, यानी कि सेलेक्ट करना हो गया। इस क्रमचय का मतलब जो होता है वो होता अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका, अरेंजमेंट। मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी होगा एक, कि हमारे पास 5 अंकीय संख्या है, उनसे कितनी अंकीय 4 संख्या बन सकती हैं, यानी कि उनको चारों को अरेंज करना, उन नंबरों को अरेंज करना, तो वो किस में आता है हमारे पास, परम्यूटेशन में आता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, हमें अरेंज नहीं करना, इसमें क्या है, हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी पॉसिबिलिटी पूछी गई है, कौन सी कंडीशन हमें दी हुई है। तो इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होता है। किसका यूज होता है, कॉम्बिनेशन का यूज होता है। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूले पे आता हूं। फॉर्मूला होता है हमारा एनसीआर, समझना बहुत ध्यान से। एनसीआर, एनसीआर का मतलब है कि आपने एन में से आर को चुना है, एन में से आर को चुना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एनसीआर का, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और जी आर फैक्टोरियल, इतनी बात आपको पढ़नी है। इसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं इस फॉर्मूले का कैसे कैसे यूज किया गया है और कैसे कैसे यूज इसका होगा। देखिएगा फैक्टोरियल क्या, सबसे पहले फैक्टोरियल समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 और जी कहां तक भाई चलता जाता है, यानी कि एक एक वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कम होती चली जाती है। जैसे कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल होगा 5 4 3 2 1, यही होगा। या आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बहुत ध्यान से, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 3 2 1, बिल्कुल हो सकती है। या फिर 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3 2 1। तो इस बात को समझ पाए होंगे फैक्टोरियल का मींस क्या होता है। फैक्टोरियल का मींस होता है क्रम गुणित, यानी कि क्रम से गुणा करना ही क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले का यूज कैसे कैसे फॉर्मूले इसमें आएंगे और कौन कौन सा का यूज हमें करना है। सपोज करिए मैं आपसे कहने लगूं, बहुत ध्यान समझो, मैं आपसे कहने लगूं कि 5 गेंदों में से 2 गेंदें चुननी है, यानी कि एक थैले में सपोज करो 5 गेंदें हैं और कितनी गेंदें चुननी है, 2 गेंदें चुननी है। 5 गेंदों में से 2 गेंदें, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5 हो गई। r की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। रखिए भाई 5 फैक्टोरियल, समझिएगा ध्यान से, अपॉन n माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के 2 निशान होते हैं, एक फैक्टोरियल निशान ये होता है, एक फैक्टोरियल निशान हमारा ये होता है, कोई सा भी आ सकता है दोनों में से साइन आपका। और हमारे पास 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, बिल्कुल सेम देखना, बिल्कुल सही पुट करिए, बराबर 5 फैक्टोरियल अपॉन, समझो बहुत ध्यान से देखो कितना हो गया, 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कितने फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए भाई। अभी मैंने लिख के बताया था कि 5 गुणा 4 आगे क्या होगा, 3 2 1 ही तो होगा, और 3 2 1 का मतलब 3 फैक्टोरियल होगा। इसके नीचे 3 फैक्टोरियल है ही हमारा, और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहां से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, 10 आ गई। यानी कि 5C2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। इतनी बात समझ पा रहे हो। एक बात और समझो, देखो थोड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए 5C2 का मतलब है 5 में से 2 चुनना, 5 में से कोई 2 चीजों को सेलेक्ट करना। मान लीजिए 5 शर्टें आप पहनते हो एक हफ्ते में, उसमें से कोई 2 सेलेक्ट करनी है, तो कहीं पार्टी में जाना है, रिसेप्शन में, शादी में जाना, तो उसमें से 2 सेलेक्ट करनी है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 10 शर्टों को आप चुन सकते हो। देखिएगा अगर मैं कहूं कि 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करनी है, 5 में से 3 को चुनना है, तो क्या रखोगे फॉर्मूला बताओ भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, समझ पा रहे होंगे।
और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और यही होगा फॉर्मूला। 5 फैक्टोरियल को आप 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, बट ये 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। देखिए दोनों के आंसर सेम आए, बात समझ पा रहे होंगे, इन दोनों के आंसर क्या आए, सेम आए। किन किन के आंसर सेम आए, बहुत ध्यान समझो भाई। आंसर सेम आए हैं, 5 में से 2 को चुनना बराबर हो गया 5 में से 3 को चुनना, 5 में से 2 को चुनना बराबर हो गया 5 में से 3 को चुनना। तो क्या मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं कि NCR की जो वैल्यू होगी, क्या NCN-R हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप देख लीजिए, चाहे मान लीजिए यहां पर 5 था और यहां पर सपोज करिए 3 था, देख लीजिए यहां पर 5 था और यहां पर क्या था, 3 था, तो यहां पर 5 रह जाएगा और 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये फॉर्मूला भी आपको काम देगा, यानी कि इसको शॉर्ट करने में काम देता है, ये फॉर्मूला आसान करने में काम देता है। इस बात को आप समझो, इस बात को, ठीक है ना। तो ये समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, एक तो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है और उसके बाद हमें एक फॉर्मूला ये याद रखना है। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया है, इस फॉर्मूले का ऐसा रूप हमारा कैसे आएगा। और क्या बातें याद रखनी, देखिए जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। और आपको बातें याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक ये बात याद रखनी है अच्छे से, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर कभी भी मान लीजिए आपको ये आ गया NC0 आ गया, क्या आ गया, NC0, यानी कि बहुत सारी वैल्यू में से हमें कोई 0 चुनना, यानी कि 1 भी नहीं चुनना, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, देखिए क्या आएगा आंसर, N फैक्टोरियल, देख लीजिए बहुत ध्यान से, अपॉन, समझिएगा बहुत ध्यान से, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 0 फैक्टोरियल और जी 0 फैक्टोरियल। यही तो हुआ फॉर्मूला, आप लगाइए ये वाला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बताइए कितना हो गया हमारे पास, ये n फैक्टोरियल अपॉन ये n माइनस 0 n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी आपको, 1 बताई थी, इससे कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 1 बन गया, यानी कि NC0 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। NC0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो कितने फॉर्मूले आपको याद हो गए, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। एक बात और समझिएगा, NCN अगर हमारे पास क्या आ जाए, NCN आ जाए, यानी कि n में से n को ही चुनना, 5 लोगों में से 5 को ही चुनने की बात आ जाए, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, देखते रहो ध्यान से भाई, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। तो ये बताइए, इससे तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, और 0 का मतलब क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहां से कहेंगे कि NCN बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। बस आपको ज्यादा बातें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ एक तो ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, इसी फॉर्मूले से सारी चीजें बनी है। आपने अगर ये फॉर्मूला याद रख लिया तो सारी चीजें आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हो। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहला फॉर्मूला NCR का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितनों में से कितनों को चुनना, कितने में से कितने को चुनना। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब आप कोई एक थैला होगा, उस थैले में 3 से 4 तरह कलर की गेंदें होंगी, उन गेंदों में से कोई एक कलर चुनना होगा या कोई 2 कलर चुनने होंगे। देखिए एक कंडीशन 2 कलर चुनने की भी होती है, क्या होती है कंडीशन समझिएगा। ये आप सारे फॉर्मूले अपने कॉपी में राइट डाउन करते रहिएगा, एक नोट्स फॉर्म बना लीजिए जिससे कि आपको आने वाले टाइमिंग में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है, सपोज करिए एक थैला है, उस थैले में हमारे पास 3 तरह की गेंदें हैं, 3 रंग की गेंदें हैं। तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि 2 लाल गेंद और 3 काली गेंद निकालने की प्रायिकता, या एक क्वेश्चन ये आएगा 2 लाल गेंद या 2 काली गेंद। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, बहुत ध्यान समझना। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 तरह की कंडीशन आती है। एक तो कंडीशन होती है एंड वाली और एक होती और वाली। एंड का मतलब क्या होता है, ये और ऐसे वाला और हिंदी वाला है ना, और इसका मतलब क्या होता है या, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हमें आती हैं, एंड वाली और वाली कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी 2 काली और 3 लाल गेंद की प्रायिकता, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी 2 काली या 3
लाल की प्रायिकता। तो ये दो कंडीशन आएंगी, या तो और में आएगी या फिर क्या आएगी हमारे पास, या में आएगी। तो इस बात को समझो, अगर हमारे पास एंड की कंडीशन आएगी तो हमारा जो भी फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूले लगेंगे, फिर दो ही तो फॉर्मूले लगेंगे। अरे दो काली गेंद चुनने का लगेगा, तीन लाल गेंद चुनने का लगेगा। तो उन दोनों फॉर्मूलों के बीच में साइन कौन कौन से यूज होंगे? अगर और वाली कंडीशन होगी तो साइन यूज होगा हमारे पास मल्टीप्लाई का, और वाली ये वाली या वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, साइन ये होगा। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इस कंडीशंस को मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, जब हम कभी भी बहुत सारे पार्टिकल्स में से दो पार्टिकल्स या तीन पार्टिकल चुनेंगे तो दो ही कंडीशंस बन सकती हैं, या तो और की या फिर या की। और वाली कंडीशन, एंड वाली कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई का उन जो फॉर्मूले लगाएंगे साइन लगाना है, और वाली कंडीशन यानी या वाली कंडीशन में हमें कौन का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि सारी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी में जो कॉम्बिनेशन से फॉर्मूले बनते हैं एनसीआर से, उनके बारे में मैंने बताया, एक दो एग्जांपल देके बताया, और एक बात और बताई कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जीरो से बन के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो आगे की वीडियोस भी आप, होता क्या है, आप पहली वीडियोस को इतना ज्यादा लाइक करोगे, इतना शेयर करोगे, इतना ज्यादा देखोगे, काफी व्यूज उसके जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस को आप नहीं देख पाते हो। देखिए क्या करना है आपको, लॉकडाउन में आप खाली बैठे हो घर पे, भाई इतना तो कर सकते हो अपने करियर बनाने के लिए, पर डे आप एक 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो डाल सकते हो। अब तो मैंने आपको ये रोज वीडियो डालने का भी रिदम थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि मैं एक दिन छोड़ के, गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, वीडियोस को अल्टरनेट डे में कर दिया, एक दिन छोड़कर एक दिन में कर दिया। तो आपको तसल्ली देने के लिए, आपको नोट्स बनाने के लिए, समझने के लिए सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो पीडीएफ फाइल्स होंगी, वो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ी सी लॉकडाउन में परिस्थिति तुम्हें पता है कैसी है, सारी चीजें हमें प्रोवाइड कराने में दिक्कतें इस टाइम होंगी। ठीक है, तो आज के पार्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के पार्ट नंबर 1 में हम इतना ही रहने देते हैं। सारी पूरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम हो, और जितना हो सके अपने कलीग को बताइए और इसको सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, धन्यवाद।